बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल जवानों की अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत है। इन जवानों के लिए अर्ज कर दूं कि ये लोग समझते हैं और जो कहा भी यही जाता है कि क्या करें, हम इस दुनिया में हैं, पेट साथ लगा हुआ है, मादी दुनिया है, इसको भी तो हमने देखना है। मटेरियल वर्ल्ड में हमें मटेरियलिस्टिक होना पड़ता है। आप जो भी कहें, मजलिस में थोड़ी देर के लिए तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, बाद में तो हमने पलट कर इसी दुनिया में जाना है, इसी के लिए कमाना है और इसी को हासिल करना है। ऐसा है ये ना, ऐसा है, वाकईत यही है, ठीक है ना। यहाँ और मैसेज मिलता है, बाहर जाएं तो और मैसेज मिलता है, और वो मैसेज थोड़ा सा असरअंदाज तो होता है, ऐसा नहीं है कि असरअंदाज नहीं होता। ये आलम मादा है ही नहीं। अगर हुसैनियत को समझ लो तो ये आलम मादा है ही नहीं। इस आलम मादा में मादा ही नहीं है। आप कहते हैं ना पेड़ लगा हुआ है, ठीक है ना, तो पेड़ अगर है तो इंतहाई कम है, उसके साथ आपके जिस्म के साथ एक और चीज लगी हुई है, वो क्या है? रूह, ठीक है ना। आपको ये तो समझाया जाता है कि पेड़ लगा हुआ है, ये नहीं समझाया जाता कि रूह भी तो लगी हुई है, ठीक है ना। और रूह कितनी है और जिस्म कितना है, ठीक, स्पेस कितना है और मैटर कितना है इसी बॉडी में। अभी मैं रूह को छोड़कर बात करता हूं, क्योंकि ये जो रूह को नहीं मानने वाले हैं वो आपको रूह से दूर करना चाहते हैं। इस मटेरियल वर्ल्ड में लोग रूह को नहीं मानते, वो जवानों को रूह से दूर करना चाहते हैं। फिर भी अगर आप रूह से दूर ना हो तो फिर आपको कैसे ट्रैप करते हैं? फलान चीज रूह की गजा है। भाई तुम लोग तो रूह को मानते ही नहीं हो, रूह की गजा को कहां से मानते हो? उसका मैंने नाम भी नहीं लिया, इस काबिल नहीं है कि इस मेंबर से उसका नाम लिया जाए, ये ना। वो रूह की गजा है, यानी ये अगर बच्चा ट्रैप ना हो और फिर भी रूह की तरफ जाए तो भी उसी रूह के नाम पे उसको फिर घसीट के मादियत की तरफ लाया जाए। आपके हाथ में कितना मादा है और कितना स्पेस है? इस हाथ में कितने फीसद मादा है और कितने फीसद स्पेस है? स्पेस अगर है तो मादा तो ना हुआ, ठीक। इसमें ये किससे बना हुआ? एटम से मिलके बना हुआ। बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं, है ना। वो उस एटम में कितना मादा है और कितना स्पेस है। एक एटम को हमने हल कर लिया तो हमें अपनी पूरी बॉडी का पता चल जाएगा, हमें अपने हाथ का पता चल जाएगा। आप अपने एटम के न्यूक्लियस को अगर इनलार्ज करें और एक सेब के बराबर कर दें, बहुत छोटा है, ठीक, इनलार्ज करना तो आसान है ना, आजकल मोबाइल से यूं इनलार्ज हो जाता है, ठीक। आप उसको इनलार्ज करते जाएं, वो एक सेब के बराबर हो जाए, तो उसके जो सबसे नजदीक इलेक्ट्रॉन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? नमक के दाने के बराबर। अगर न्यूक्लियस आपका सेब के दाने के बराबर हो गया है तो उसका जो सबसे नजदीक इलेक्ट्रॉन है वो एक नमक के दाने के बराबर हो जाएगा। और इन दोनों में फासला कितना होगा जी? कितना स्पेस होगा? 2 किलोमीटर का। मुझे अभी आपके यहाँ का पता नहीं है, मुझे इस्लामाबाद के सेक्टर का पता है। एक सेक्टर 2 किलोमीटर का होता है, ठीक है ना। कि अगर एक जामे अहले बैत में F74 में अगर आपने देखा हो सऊदी पाक टावर, वहां अगर उसका न्यूक्लियस सेफ पड़ा हुआ है तो उसका नजदीक तरीन इलेक्ट्रॉन जिना सुपर में पड़ा हुआ है, ठीक। तो यहां से शायद आपका IGP वो जो क्या चौक कहते हैं इसको, 2 किलोमीटर बनता होगा ना, ठीक। यहां से 2 किलोमीटर जहां तक भी बनता है, ठीक। अगर किसी फील्ड में 2 किलोमीटर में एक सेब पड़ा हुआ हो और एक नमक का दाना पड़ा हुआ हो तो उस फील्ड में ये कहेंगे कि ये मादा से भरा हुआ है, ठीक। मादा जो है वो उसका क्या अर्ज करूं कितना है? मैं स्पेस बता देता हूं, 99.999999999999% स्पेस है। कितना मादा रह गया? है ही नहीं, इल्यूजन है, मादा इल्यूजन है, तवहुम है, भरम है, क्या कहूं उसको मैं, ये ना। आपको जो कहा जा रहा है ये मादा है, ये है ही नहीं, इसमें भी मादा नहीं है। और इसके साथ जो रूह है उसकी क्या अजमत है ना। और वो रूह हमारे आम जो अदबियात में, हमारे लिटरेचर में कहा जाता है कि हमारे बदन में रूह है,
और इस कफ़स अंसरी से रूह अगर परवाज कर जाए यानी निकल जाए तो मौत वाक़या होती है। ये हमारे लिटरेचर में आम तौर पे कहा जाता है। ठीक, दर हकीकत ये बात वैसी कहने के लिए तो ठीक है, समझाने के लिए। आपके बदन में रूह नहीं है, आपके बदन में रूह नहीं है। अगर आपके बदन में रूह हो तो ये रूह अगर आपके बदन से निकल जाए तो मौत होनी चाहिए। आप सोते हैं, ठीक, और आपकी रूह इंशाअल्लाह आज रात भी आपको ज़ियारत नसीब हो, करबला पहुंच जाती है। आप यहां होते हैं, रूह निकल के करबला पहुंचती है, मौत वाक़ई होती है, नहीं जिंदगी मिलती है। मौत कहां होती है? रूह के निकलने से मौत नहीं होती है। बस रूह बदन में नहीं है जी, बदन में रूह नहीं है। क्यों? इसलिए कि रूह जिस्म नहीं है। अंदर होना या बाहर होना जिस्म की खुसूसियात में से है, अगर मैं समझा पा रहा हूं, जिन तक बात पहुंच जाए, ठीक है ना। अंदर होना या बाहर होना जिस्म की खुसूसियात में से है। जो जिस्म नहीं है वो ना अंदर है ना बाहर है। रूह जिस्म नहीं है जो आपके बदन के अंदर हो या आपके बदन के बाहर हो। मुझे इससे काम है, मैं ये क्यों कह रहा हूं, अगली आयत के लिए मुझे थोड़ा सा चाहिए, ये इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। आपकी रूह क्योंकि मुजर्रद है, इसलिए ना वो अंदर है ना वो बाहर है। उस रूह का आपके बदन के साथ ताल्लुक है। ये ताल्लुक अगर टूट जाए तो मौत वाक़ई होती है। ये ताल्लुक कैसे टूटती है? ये जब रूह आलम मुल्क से परवाज करके आलम मलकूत में चली जाए तो इंसान की मौत वाक़ई होती है। उससे पहले जब तक वो आलम मुल्क में रहे उसकी मौत वाक़ई नहीं होती है।